तो हाँ जी मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है भाई के ड्राइविंग रिव्यू की। भाई ने बाइक चला चुके हैं 40,000 किलोमीटर के अबव। 44,000 हो गया है भाई बोल रहे हैं, इससे अबव ही है शायद। ठीक है, तो आपको किलोमीटर दिखाऊंगा बाद में, पहले भाई से मिलते हैं। बताओ भाई अपने वीडियो में बहुत टाइम आ चुके हैं और हर बार आते ही है। और भाई बताओ अपने बारे में फिर से। भाई क्या बताऊं यार, बताने के लिए दुखी दुख है। भाई देखो, मैंने सर्विसिंग कराई थी 42,000 रुपये कराई थी। ठीक है, 2,000 गाड़ी चल चुकी है मेरी। ठीक है, और भाई अभी ऑयल मेरा लीक हो रहा था कहीं से, तो ऑयल लीक हुआ तो उसके कारण ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं ऑयल लेने गया था, तो मेरे को जो सर्विस सेंटर से ऑयल लिया था भाई मैंने, ठीक है, अभी लेकर आया था मैं। तो उसका जो ऑयल था ना, मेरे को फ्रीडम का ऑयल नहीं दिया बजाज वालों ने। उसकी वजह जो दूसरी बाइक होती है ना, NS 125 या 150 जो 160 बाइक होती है, उनका इंजन ऑयल लिया मेरे को। और मैंने उनको बताया था कि भाई मेरे भी इंजन सीज हुआ था, अगर होगा तो वापस ले जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और जो हम ठीक है इंजन ऑयल लेकर आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10W40 तो है, और ये बजाज DTSI का इंजन है, और 40 है। ठीक है, वो ओके है। ठीक है, और बताओ भाई इसकी कितनी कीमत है? इसकी कीमत भाई 765 रुपये। जो बिल है भाई उसमें मैं तुम्हें बिल में भी दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास बिल है, मैं बिल दिखा सकता हूँ भाई। और भाई ये आपको कितना महंगा पड़ा है? जो हमारा फ्रीडम का जो ऑयल आता है ना, वो 565 रुपये का आता है। ठीक है ना, और जो ये वाला जो इंजन ऑयल है, ये हमें 765 या 768 रुपये का कुछ है, 68 का। और ये भाई मेन बात ये है, ये बाइक, ये जो इंजन ऑयल है ये फ्रीडम बाइक का नहीं है। ये मेन बात है। DTSI का कोई अलग मतलब कोई है, मतलब पर जो फ्रीडम का ऑयल आता है ये वो नहीं है। मैंने आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने दिलवाया था मोटुल का ऑयल था, वो भी 10W40 था, जब मेरी बाइक में इंजन ऑयल खत्म हो गया था। ठीक है, तो मुझे क्या बोला गया था, फ्रीडम बाइक का इंजन ऑयल आता है वो इस बाइक के लिए है, वो इस बाइक के कंपेटिबल है, कोई और। तुम खुद देखो, ये देखो मत डालो। अब मेरे को मना करने के बाद भी तुम दे रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। SI का इंजन दिया गया है, ये फ्रीडम ऑयल नहीं है, मेरी बाइक का इंजन ऑयल नहीं है। आपको बिल देखो, ये कितने का है, DTSI ऑयल इंजन है, ये है 765 का GST लगा। और अब वो कितने का आता है? और प्लस ये 10W40 तो है, पर जब मैं डालता हूँ कोई और कंपनी डालता हूँ मोटर वगैरह, तो वो क्यों नहीं कर सकते हम यूज़ बजाज का? इसलिए आई डोंट नो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मिलते हैं फिर दोबारा भाई से अपने, और भाई से पूछते हैं, भाई आपकी जो शायद जो पिछली वीडियो थी 25,000 किलोमीटर की रिव्यूज भाई की वीडियो थी, अभी ये 44,000 की है। अब इस दौरान आपको कम से कम 20,000 किलोमीटर हो गया होगा। तो इस दौरान में आपको कितना खर्चा पड़ा मतलब अब, और बाइक में क्या झेला आपने अलग अलग, ठीक है, और क्या खराबी हुई है वो सब बताना अब। हाँ देखो, बाइक 25,000 पे रिव्यू वीडियो आई थी ना, उसके बाद तो भाई ये हुआ था कि उसके बाद इंजन सीज हो गया था हमारा। हाँ ठीक है, इंजन सीज हो गया तो मुझे कंपनी ने वारंटी में दिया केवल 5 साल जो थर्ड पार्टी वारंटी मिली है। और जो मैं जैसे अगर मैं वो कंपनी से बात नहीं करता तो मेरा जो बिल आने वाला था 5700 के आसपास आने वाला। तो फिर मैंने बात करी कंपनी वालों से, तो उन्होंने मेरे को फिर बिल कम दिया था, तो 2700 के आसपास का बिल बना था कुछ मेरा। तो उसके बाद जब ठीक कराने के बाद भाई फिर मैंने गाड़ी चलाई, उसके बाद 2 सर्विसिंग करा चुका हूँ मैं। अब दूसरी सर्विसिंग में ये हुआ है कि उसके बाद मेरे दोबारा क्लच प्लेट घिस चुकी है, और इंजन ऑयल तो लीक होने लग गया था अपने आप। फिर आज सुबह मैं इंजन ऑयल चेंज करवा कर आया भाई। तो उसके ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना होता है। ऑयल ये लेकर आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उन्हें बोला था कि फ्रीडम ऑयल दे दो मेरे को, तो उन्होंने वो नहीं दिया, ये दूसरा ऑयल दिया मेरे को भाई। अब दोबारा इंजन मेरी चीज़ होगी भाई, इस बार तो मैं फ्री में करवाऊंगा, मैं नहीं जानता भाई कुछ। बिल्कुल भाई, ये देखो जो दिक्कत है, हम जो पैसा पे कर रहे हैं फ्रीडम बाइक के लिए पे कर रहे हैं, है ना। अब जो उन्होंने ऑयल दिया है उन्होंने अपनी गारंटी से दिया है, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है। ये वीडियो में साफ रहेगा, जो गलती अगर क्लच प्लेट भाई के लिए ख़राब होती है ना, तो इसमें गलती सेंटर की है, भाई की नहीं है। भाई ने पूरा पे करा और एक्स्ट्रा पे करा इस ऑयल के लिए, ठीक है। और इसी के अलावा जो भाई की बाइक थी, वो इंजन सीध होने के बाद भाई ने अपनी क्लच प्लेट चेंज कराई थी, और मैं नहीं कराई थी। मेरी अभी भी क्लच प्लेट बहुत चल रही है, और भाई ख़राब हो गई है। शायद इसलिए कि भाई की बाइक थोड़ा रेंज ज़्यादा है, पर पता नहीं ख़राब हो गई है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कि बाइक में जो
इंजन सीज हुआ था ना, सर्विस करने के कितना हुआ था? सर्विस 3000 के बाद 3000 किलोमीटर चला ली थी ना मैंने, उसके हाँ, बाद ही हो गया देखो। था। 3000 पे हो गया था वो। सर्विस कराने के बाद सिर्फ 3000 घुमाए भाई, और 3000 होने के बाद ही बाइक का इंजन खत्म, सीज हो मतलब गया। इंजन खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया। ये कोई बात हुई? ठीक है, 30-32 में खराब हुई थी भाई की बाइक का इंजन, 32 पे खराब हो गया था। और मेरा भी उसकी कुछ आसपास ही हुआ था इंजन खराब। और बल्कि मेरी तो इतनी रनिंग है भी नहीं, और मेरी बाइक सिर्फ 1.5-2 चली थी मेरी बाइक, बस उतने में मेरा इंजन खत्म हो गया। और बाकी मेरा इंजन है ना, मैंने बंद नहीं होने दिया था, मैंने खड़ा मतलब आवाज़ आते ही मैंने खड़ी कर दी बाइक, और तुरंत ही उसमें ऑयल डाल दिया मैंने। वो वीडियो देख चुके हो आप ऑलरेडी, वो देख ही चुके हो। और बाकी अब मुझे भाई, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो बाइक है 25 से लेकर अब 44 चली है, तो यानी 20-19 चली है तुम्हारी बाइक, इसमें खर्चा कितना आया टोटल अब तक ओवरऑल? 7-8 हजार रुपये के आसपास तो आ चुका। कैसे आ चुका? सुपर आ चुका भाई? हाँ, इससे ऊपर आ गया मेरा। इससे ऊपर ही आ गया, 3 क्योंकि सर्विसिंग हो गई है ना मेरी। 3 से 4 हो गई है। हाँ, 3 चौथी सर्विस होने हो गई अभी। ये होगी हाँ, हो गई अभी, ये 3 सर्विस हो गई है मेरी। तो ऊपर जो एक 3 सर्विस हुई है वो इंजन मतलब बनता हुई है, कैसे हुई है? नहीं, वो तो इंजन बनने के बाद उसी टाइम हुई थी वाली। जब मैंने इंजन सर्विसिंग कराया था ना, तो उसके बाद उन्होंने बोला था मेरे को कि 1200 के 1000 या 500 पे ना सर्विसिंग करा लेना। तो फिर मैंने उस टाइम सर्विसिंग कराया था, उसका कॉस्ट मेरे को 1200 आया था। उसके बाद फिर मैंने 5000 पे सर्विसिंग कराई थी, उसका कॉस्ट ये कितना 2000 रुपये आया था। हाँ बस, उनका कहने का मतलब है कि अगर तुम सर्विसिंग कराते हो हमारे यहाँ से तभी वो एमसी कार्ड का यूज़ है, वरना वैसे कोई यूज़ नहीं अगर तुम सामान लोगे तुम्हारे यहाँ से। अच्छा, और ये मान लो जैसे कि तुम्हारी बाइक का इंजन ऑयल जब खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका अब तो तुम भाई उन्होंने रिफिल करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, मान लो रिफिल करने मतलब इंजन खत्म हो रहा है, मतलब कम हो गया है, मेरी बाइक 1.5 चली है, इंजन खत्म आधा हो गया है, और मैं उसको खरीदना चाहूँ, तो जो इंजन ऑयल है तो उस पर भी एमसी कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते, फिर क्या फ़ायदा है एमसी कार्ड का? सही बात है भाई। और जो इंजन ऑयल खत्म हो रहा है तुम उसकी भी वो कोई वारंटी दे नहीं रहे, वो भी अब जब से ऑलमोस्ट जब से पे करना पड़ा भाई ने क्या 2.5 लगा दिए भाई ने, है ना, 2700 3,000 लगा दिए, इतना भार भी हुआ था, फिर क्या फ़ायदा है करवा के अंदर? इतने भार बन जाता भाई इंजन जो है ना 1.5 से 2,000 भार बन जाता, आराम से प्यार से बनता, आराम से बड़ी प्यार से बनता बाहर भी, ठीक है। वो बस सीएनजी है इसलिए अंदर करवाते हैं लोग बाग, एक डर है इसके अंदर, और तो मेरा कोई रीज़न ना भाई करवाने का, अंदर करवाने वक्त तो बस वो एक डर है कि वारंटी में काम हो जाए, क्योंकि सीएनजी है, एक रिस्क है अलग से ही, क्योंकि ये इसके पार्ट जो है वो अलग है और एक कॉन्सेप्ट अलग है एकदम, इसलिए बाहर से करना कोई मानता नहीं है, बस वही बात है, और कुछ नहीं है इसमें। बात तो सही है। अभी मेरी बाइक का शायद जब मैं अगस्त में गया था, शायद अगस्त जुलाई में गया था, मैं वहाँ गया था, मैं हरिद्वार गया था मैं कावड़ के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने इसमें स्पोरोकेट लगवाया था पूरा, चैन किट लगाई थी पूरी, ठीक है। और उसके बाद मेरी बाइक अभी सिर्फ 33 चली है, यानी 10 चली है, 10 के आसपास चली है, 10 पूरी घूमी भी नहीं है। और इतने में ही मेरी बाइक का जो स्पोरोकेट होता है आगे वाला, स्पॉकेट होता है आगे वाला, वो घिस चुका है, दांत घिस चुके हैं उसके, इतना ही दिक्कत हो रही है। बाकी तो मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी, ये देख सकते हो, टूट गया है, ठीक है, हल्का हल्का टूट गया है ये, और बाकी मेरी उंगली लगी थी, उंगली ठीक भी हो गई है, वो बताने की बात थी नहीं। और भाई एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर तुमने फ्रीडम लेना भाई तो थोड़ा संभल के चलाया करो, क्योंकि छोटी बाइक है, जो जैसे छोटे पत्थर आते हैं तो भाई इसमें ना बहुत चांस हो जाता है फिसल स्लिप हो जाती है, और साइड में स्लिप तो भाई आगे से हो जाती है, स्लिप यहीं से स्लिप हो जाती है, हल्की सी टर्न लेऊंगा ना भाई स्लिप हो जाएगी, बस अनबैलेंस, तुरंत धड़ाम से गिर जाओगे तुम लोग। तो थोड़ा स्लो चलाया करो इस बाइक को, तो मैं जानबूझकर समझ नहीं आता बात क्या है, मतलब क्यों फिसलती है समझ नहीं आ रहा यार। मैं तो वही मानता हूँ कि इसमें वेट एडजस्टमेंट नहीं है, शायद उसलिए ही गिर रही है, क्योंकि इसका सारा वेट है ना सारा ऊपर है, बीच में नहीं है, इसलिए हल्का सा बंदा मतलब जब मेरे हैवी बंदा वो होगा ना, हल्का नहीं मिलेगा ना, हल्का हिलता ही गिर जाएगी बाइक, क्योंकि मेरी भी हिलती है यार, जहाँ पर अपनी स्कूटी नहीं हिलती ना वहाँ बाइक हिल जाती है। तो बहुत गिरती है भाई के वाली बाइक यार, मैं यही बोलना चाहूँगा। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं, पल्सर का ना हम लोग बुराई करते, तुम्हें यकीन नहीं, मैं तुम्हें मैं अपनी बाइक का दिखाता हूँ। देखो उस दिन मैं गिरा बाइक से, ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये घिस गया, ठीक है, ये भी घिसा, इधर से भी घिसा, ये टूट गया, ठीक है। और इनका पेंट क्वालिटी तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इधर से रुको, ये देखो जंग खा रहा है अपने आप, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ भाई, जंग खाने लग गया इसके पार्ट तो। और इधर से भी जंग खाने लग गया मेरी गाड़ी का, कहाँ गया पार्ट, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, ये देखो इधर से भी निकल रहा है, ये देखो पेंट हटने लग गया है, ये देख रहे हो ना।
और अभी मेरा इंजन ऑयल अभी यहाँ से इंजन ऑयल लीक होने लग गया था, इससे मैं सुबह सुबह ठीक करा कर आया हूँ। ये सब ये पूछते हैं भाई आप इस बाइक से खुश हो कि दुखी हो, पूरा एक कंक्लूजन निकाल दो। इतने सारी ढेरों हजारों वीडियो, ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये फाइन वीडियो मिल जाएगी रिव्यू की कि भाई इस बाइक से खुश हैं कि दुखी हैं, और खुश हैं तो क्यों है, दुखी हैं तो क्यों है, फिर मैं आपको पूरा कंक्लूजन निकाल दूंगा, पूरा एक सार निकाल दूंगा। चलो भाई बताओ अब पहले खुश हो कि दुखी हो? भाई दोनों ही हूँ मैं। क्यों? भाई टाइम आने से पहले कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, खराब होने के बाद जैसे ही ठीक करा लूँ फिर खुशी रहता हूँ, फिर महीना लगता है फिर खराब हो जाती है, सर्विसिंग का टाइम आ जाता है फिर अब बताओ क्या करूँ। नहीं तो मतलब खुश क्यों हो, एक पॉइंट बताओ। भाई खुश तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये गाड़ी चलती ज़्यादा है, ठीक है। पेट्रोल का पैसा बचा लेता है, पर वही पैसा फिर सर्विसिंग में लगा देता हूँ मैं, फिर पैसा बचता का मेरा, ये बताओ। कैसे? मतलब अब मुझे बताओ कि आपकी जो सर्विसिंग है वो टाइम ड्यूरेशन कितना है? मतलब 3000, 2000, 1500, 4000, 5000? भाई कंपनी ऐसे बोलते हैं ना कि 5000 रुपये की सर्विसिंग होती है। बिल्कुल। 5000 रुपये सर्विसिंग कराते हैं ना भाई, इसे कुछ ना कुछ का पार्ट ख़राब हो जाता है, कभी क्लच चली जाती है, कभी चैन सेट चला जाता है, कभी फिल्टर चला जाता है, कभी गियर बॉक्स चला जाता है। भाई करो तो करो क्या, बताओ आप। ये तो है, पता है मेरा मानना ये है कि इस बाइक में ना सिर्फ सर्विस पीरियड ही वो मायने नहीं रखती, इस बाइक के पार्ट्स मायने करते हैं। आपने अगर सर्विस 5000 किलोमीटर चलाई है ना, उस 5000 किलोमीटर के अंदर ना आप 2 से 3 बार सर्विस सेंटर का चक्कर मार चुके होगे, क्योंकि इस बाइक में हर छोटे छोटे पार्ट्स या एलिमेंट्स खराब हो जा रहे हैं उस ड्यूरेशन में। हर सर्विसिंग में ना कुछ इसके ख़राब हो जाते हैं। सर्विसिंग पहले, क्योंकि मैं देखा अभी सर्विस हुई है मेरी, सिर्फ आपको दिख चुका होगा 5-6 दिन मैंने पहले आपको वीडियो डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद ही इसका चैन जो स्प्रॉकेट ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब मैं उसके लिए दोबारा जाऊँगा, फिर अगले महीने फिर जाऊँगा, उसके अगले महीने फिर जाऊँगा, ये मेरा हो रखा है, ठीक है। अब मुझे मतलब भाई तुम मुझे ये बताओ कि अगर पार्ट्स ख़राब ना हो तो आपकी सर्विस हर महीने हो रही है या 2 महीने में एक बार हो रही है? हर महीने होती है। हर महीने होती है। और उस महीने में आपकी बाइक चल चुकी होती है? हर महीने मान के चलो मैं चला देता हूँ 5000 के आसपास। 5 चल जाती है हर महीने, और हर महीने सर्विस हो रही है, और जो पार्ट्स वगैरह ख़राब हो रहे हैं वो 15 दिन में पहुँच जाता हूँ सर्विस सेंटर लेने पार्ट। यही दिक्कत है बस, ठीक है, यही दिक्कत है कि जो पार्ट्स है ना वो ख़राब हो रहे हैं। सर्विस ड्यूरेशन का कोई बात नहीं, सब देख लें, कोई बात नहीं, किसी की बाइक 6 चल रही है, किसी की 3 चल रही है, किसी की 1 चल रही है, सर्विस मायने रखता है पार्ट्स ख़राब होते हैं ना, तो आप हर 2 दिन में, हर 5 दिन में जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना हमेशा के लिए, ठीक है। आज मैं ये सर्विस, आज मैं जैसे कि ऑयल गिर रहा था मेरा, तो मैं चेंज करवा गया, तो उन्होंने मेरे को नई जो क्लच वायर, हाँ क्लच वायर होती है ना, अब वो चेंज करने के लिए मेरे को बोल दिया गया है। अब बताओ अब मैं क्या क्लच वायर कितना खर्चा बोल रहे हो उसके लिए? ये तो नहीं पूछा भाई मैंने। चलो वो एक मिस कर दिया, कोई बात नहीं, पर फिर भी खर्चा मोटा मोटा। और भाई चलो अब आप खुश हो इससे कि इसमें थोड़ा पैसा बचता है सीएनजी का, ठीक है भाई अब देखो मैं, चलो ये बताओ कि अब खुश हो कि दुखी हो? भाई चलो बता। भाई जो पैसा पेट्रोल के सोच के मैं सीएनजी में बचा लेता ना, वही पैसा मैं इसको पार्ट खरीदने में लगा देता हूँ मैं। तुम मानो या ना मानो। बिल्कुल। पता क्या हो रहा है, ये मान लो जैसे कि भाई के जो पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं ना, मान लो भाई अगर पेट्रोल के मतलब सीएनजी पेट्रोल के मुताबिक अगर सीएनजी में भाई अगर सिर्फ 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, वहीं पेट्रोल 5 करता, बच रहे 3,000 रुपये, ठीक है। अब उस 3,000 रुपये में बचाने के बाद ना जो पेट्रोल बाइक की सर्विस है वो हो जाएगी 1,500 रुपये में, जो बाइक की सर्विस 3,000 रुपये में होएगी, ठीक है। और जो पार्ट है ना बीच ही उसी मंथ में सर्विस होने से पहले 15 डेज के अंदर इसके पार्ट ख़राब हो जाते हैं। अब उसमें जाने के भाई जब अगर वो पार्ट लगने जाएंगे ना, तो जो पार्ट है 1,000 रुपये का पड़ेगा, 300 रुपये लेगा लेबर चार्ज, 1,300 रुपये हो गया ना। अब जहाँ भाई ने बचाए थे 3,000 रुपये, वहाँ भाई के 150 लग गए आराम से, ठीक है ना, लग गए ना, तो ऑलमोस्ट मोटा बराबर पड़ रहा है। बचा रही है पर उतना नहीं, तंग भी कर रही है, ठीक है। मेन वो है तंग कर रही है और कुछ नहीं है। अगर आप ले रहे हो कंफर्टेबल के लिए तो तंग हो जाओगे, साफ बात, क्योंकि मैं तंग हो चुका हूँ। मैं इस इंजन के बनने के बाद खुश था, बहुत खुश था। अब फिर अभी कुछ दिनों में ही इसकी 1700 की वाट लगने वाली है अभी इसकी दोबारा से, बस कुछ दिनों में ही, वो भी अभी मुझे कहा था कि 500-600 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस करवाने जाना, सर्विस करवा ली है। सर्विस करवाने के बाद ही 7 दिन के बाद ही इसका जो स्प्रॉकेट है वो जा चुका है, तो अब एक खर्चा और आ चुका है, पिलने वाले भाई दोबारा। क्योंकि मैं लगाने जाऊँगा ना, जो पार्ट का पैसा है वो पे करूँगा और लेबर पे करूँगा। लेबर में तो जान मार देती है
सर्विस वाले। सही में। वो भाला लगाऊंगा वहाँ डरता फिरूंगा, भाला लगाऊंगा अगर तो मैं, क्योंकि फेस का क्या पता इसका कुछ दिक्कत हो जाए। वारंटी, फिर वारंटी बोलते तुम्हारी वारंटी खत्म हो हमारा, ये बाइक गिरी देखो ये टूट गया। अब बोलते, मैं फ़ोन करके बोलते सर्विस वाले मेरे को, सर ये आपको मैं चेंज कर दूँ। मैंने पूछा कितने में चेंज होगा? सर 150 रुपये का आता है, प्लस उसमें हम 100 रुपये लगाने का ले लेंगे। अब 250 रुपये में ये हो गया, तो अब बताओ ये लगवाऊंगा मैं? इससे टूटा हुआ काम चला लूँगा, बाहर में 100 रुपये में लगा लूँगा इसको, 100 रुपये में खरीदूंगा, बस एक ही नट खोल के वो लगा देगा भाई। और क्या 50 रुपये लेगा वो, 50 रुपये लेगा वो, क्या फायदा। वही बेस्ट है। तो चलो भाई, जैसा कि आपने देख लिया है कि भाई का जो नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है आप देख लिया आपने, कि भाई तंग अभी भी है फिलहाल, वीडियो चलने के बाद भी भाई अभी भी तंग है। तो मैं भी तंग ही हूँ, सब तंग हैं शायद, मैं मानता हूँ। अब जो इस बाइक को शायद मैं बेच के दूँ और बेच कर शायद CNG ले लूँ या कोई सी लूँ, बजाज जाने और भगवान जाने। ठीक है, फिर यहीं करते हैं इस पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो को। और कैसा लगा ये रिव्यू वीडियो बताना कमेंट में आकर, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और यूं ही बने रहो चैनल के साथ में। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।